जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, ये पूरे युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो आइए हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपके में से वोट कौन कौन डाल रहा है, या कौन ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेगा? जी, कोई है? जी, आप पहली बार डालेंगे? फर्स्ट टाइम ही वोट पहली बार। तो किसकी सरकार चुनना चाहते हैं आप लोग? आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? जी, जैसा कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम सबसे पहले तो अपने पक्ष में ही बात करना चाहेंगे कि हमको मतलब कितने पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में हमको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं सरकार की तरफ से। जनरल वालों को थोड़ा दिक्कत जाती है, क्योंकि मैं जनरल से हूँ तो थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन काफ़ी कुछ मतलब सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से। क्या सपोर्ट मिल रहा है? पढ़ाई महंगी हो गई है, एजुकेशन आसमान छू रही है। जैसे कि पहले तो सुनते थे कि बहुत कम में हो जाता है, आजकल मेडिकल में एडमिशन लेना चाहो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैं खुद ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ यहीं बंसल कॉलेज से, तो मैंने ये देखा कि मतलब गवर्नमेंट का भी कितना बहुत हाथ है। मतलब राहुल गांधी यंग नेता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है, युवाओं को वो सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि युवा कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाए, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा निकालने से मतलब मेरे हिसाब से कोई बड़ा काम नहीं है। युवाओं के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहला तो युवाओं के लिए युवा क्षेत्र में पढ़ाई सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखती है, तो उस क्षेत्र में कुछ कर सके तो शायद उनके पक्ष में नए युवा पीढ़ी कुछ काम आ सकती। तो आप उनको मौका देना चाहेंगे? इस साल देंगे क्या इस बार उनको मौका? वैसे पक्ष विपक्ष की अगर बात की जाए तो मेरा तो पूरा सहयोग मैं अभी बता रहा हूँ भाजपा की ओर ही है, क्योंकि मैं आरएसएस से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे कई चीज़ें मतलब उसके पक्ष में कई चीज़ें दिखी हैं। आप में से और कितने लोग हैं जो यहाँ आरएसएस से जुड़े हुए? अच्छा, आप नहीं, बीजेपी की तरफ रहेगा? जी। और आपका वोट? मेरा वोट कांग्रेस की तरफ। अच्छा, तो ये भाई तो चाहते हैं कि कांग्रेस आना चाहिए, आप क्यों चाह रहे हैं कि बीजेपी ही आए? क्योंकि मैंने आगामी मतलब चुनाव बस नहीं, मैंने कई जगह पे देखा हुआ है, उनके क्षेत्र में बीजेपी का कार्य मैंने देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में भी। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुआ, और वही बस। तो एक सेकेंड आपको रोकना चाहूँगा, क्या राम मंदिर से आपको रोजगार मिल रहा है? नहीं, रोजगार बिल्कुल, ये भी बड़ा मौका था, ये मतलब बड़ा मुद्दा था रोजगार का, लेकिन जहाँ तक की बात की जाए उस मामले में वो धार्मिक क्षेत्र में इतना बड़ा काम करना वो छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि रोजगार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, राम मंदिर बन गया बस वही हमारे लिए सब कुछ है, तो आप भी यही बात मानते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, युवाओं को कम से कम रोजगार तो मिले, जब तो काम चलेगा। मंदिर से कोई धंधा तो घर का काम तो चलेगा नहीं, कि मतलब जो आम आदमी है वो भूखा मर रहा है, जो राम मंदिर के सहारे से क्या उसका पेट भर जाएगा क्या? मैं ये बोल रहा हूँ। बताइए, आप बताइए इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बात सही है, काफ़ी हद तक इनकी बात भी सही है कि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार दे रही है मतलब अपने तरफ से तो पूरा उसका प्रयास है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पूरा प्रयास है, और कई जगह हमने देखा भी कि वो रोजगार योजना चलाई गई, भत्ता मिल रहा है घर में बैठे हुए। आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में रोजगार मिल रहा है? जगह जगह युवा आज के टाइम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तो दूल्हा बन के निकले थे कि मैं बेरोजगार दूल्हा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो आजकल कुछ रोजगार नहीं है, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा धी करने वाले लड़के ठेले लगा रहे हैं, जो मोमोज का ठेला लगा रहे हैं वो रोजगार चला रहे हैं। अब उनके लिए नौकरियां हैं। इंजीनियरिंग करे हुए लड़के जो नौजवान लड़के हुए हैं वो ठेला लगा के अगर अपना रोजगार कमा रहे, तो मेरे हिसाब से तो कोई नौकरी नहीं है सेल्स के अंदर। क्या कहेंगे आप इनकी बात पे? वो ठेला लगाना भी एक बिजनेस है, वो भी एक रोजगार है, जिससे वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ठेला लगा के पैसा कमा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसका सबसे बड़ा पक्ष है कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी उनका मतलब योगदान नहीं दे पा रही है, उन्होंने सही नेतृत्व नहीं किया होगा अपने आप में, इसीलिए वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से वो तो काफ़ी प्रयास कर रही है, अपने आगामी दिनों में देखने को भी मिल रहा है। मतलब कुल मिला के पार्शियलिटी नहीं है भाजपा सरकार के अंदर, इसलिए मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। आपने कहा कि राम मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलेगा, अब आप ये बताइए, जब इतना बड़ा मंदिर वहाँ बनेगा उसके बाद रोजगार नहीं मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? ये भाई हमसे ये भाई ये कह रहा है रोजगार नहीं मिलेगा। वहाँ कितनी दुकानें खोली जाएंगी, टूरिस्ट कितना बढ़ेगा? कितनी आप बताइए ना। 100, 200, 500 दुकानें खोली जाएंगी, टूरिस्ट कितना बढ़ेगा? उसके लिए रोजगार नहीं होगा। वहाँ जितनी जनता है वो अभी तक वहाँ रोजगार नहीं था, लेकिन रोजगार बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ रोजगार नहीं बढ़े।
और अगर आप बात करते हो कांग्रेस सरकार देखिए, की, आपकी बात में यही रोकूंगा। हाँ। एक नेता है चंद्रशेखर रावण, उन्होंने यही बात जब उनसे मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि अगर राम मंदिर खुद बनने से रोजगार मिल रहा है तो जगह जगह मंदिर खोल लेना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जगह जगह अगर मंदिर खुल जाए तो रोजगार मिलेगा? जगह जगह मंदिर खुलने का मतलब नहीं होता, किसी जगह का महत्व हो, जगह का महत्व होता। आज अपन भोपाल ये कहते हैं, जैसे भोपाल यहाँ है, ये अगर भोपाल को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो भोपाल कहीं और नहीं हो सकता। भोपाल एक ही है और एक ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप इनकी बात से सहमत हैं? अब देखो भाई ये ताली बजाइए आप, ताली बजाइए आप, पीछे नहीं हटिएगा आप। वो बात मैं मानता हूँ कि देखो बीजेपी सरकार काम तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा नौजवान के लिए भी काम कर। बिल्कुल होगा, नौजवान के लिए भी होगा। 370 धारा बीजेपी सरकार ने खत्म नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने खत्म नहीं कर पाई। बिल्कुल, बताइए मुझे आप। तो ये जो युवा हमारे साथ हैं, ये युवा भी 3 हैं। तलाक बीजेपी ने खत्म किया, 70 साल में कांग्रेस नहीं खत्म कर पाई थी। राहुल गांधी जो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता हूँ, आज तक शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आती, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। आप पहले हिंदी बोलना सीखिए, पहले जनता को अपनी साइड करिए, आप उनकी सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए। आप तो राहुल गांधी के फैन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अब इसकी बात? अब मैं क्या कहूँ, अब ये फैन उसके हैं मोदी के और मैं राहुल गांधी का हूँ, तो मेरा वोट तो राहुल गांधी को ही जाएगा, इनका वोट मोदी को जाएगा। अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है। अब की बार 400 पार। तो ये है भोपाल के कुछ नौजवान हमारे साथ जो कि इस बार पहली बार भी वोट डालेंगे। तो इन्होंने तो साफ तौर पे बता दिया है कि इस बार मोदी की ही सरकार चाहिए। बिल्कुल। मेरा नाम है यूनुस खान और आप देख रहे हैं विकासकरण न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचती रहे जल्द हमारी बेवा खबर। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारी ताकत है। देखते रहिए विकासकरण न्यूज़।